शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय दानव ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा कि हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक बताने का प्रयत्न कीजिए, कृपा पूर्वक हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा, इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे उपले बनाने चाहिए और उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पोठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, हे पुंडकाच, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा का और तिल पात देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का आवटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह सब कार्य खटतिल्ला कहलाता है। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने खटतिल्ला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी तथा एक सत घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। जबकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी। उससे खटतिल्ला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, क्या मुझे देखने के लिए आए हैं? तो सबसे पहले खटतिल्ला एकादशी व्रत का महात्म कहिए। तब उसने एक देव स्त्री उसमें से खटतिल्ला एकादशी का महात्म का सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न असुरी ब्रह्म सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार खटतिल्ला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सब देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया उसका घर।
इस प्रकार से खट्टिला एकादशी महात्म पूर्ण हुआ। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे चिरम सहारवक्षसल कौस्तुभम विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।